सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इसमें 9th क्लास की जो बुक है मोमेंट्स, उसके जो 5th चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, उसी के बारे में इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक स्टोरी एक हैप्पी प्रिंस के बारे में है, जो जब जीवित थे तो बहुत लाइव थे, तो बहुत हैप्पी थे। जब डेथ हो गए तो उनकी स्टैचू बनाई गई और वहाँ से वो अपने शहर के पूरे जो है अपने एरिया के मिजरेबल कंडीशन को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसी को डिटेल में इसमें समझाया गया है कि कैसे वो दुखी होते थे और उन्होंने जो है क्या किया, बर्ड को कैसे इंस्ट्रक्शन दिया वगैरह इसमें गिवन है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। स्टैचू ये जो है हैप्पी प्रिंस की स्टैचू बनी हुई थी, उसी के बारे में है। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। उनकी पूरी स्टैचू जो है गोल्ड से बनाई गई थी, पूरे ऊपर से गोल्ड से कवर किया हुआ था। ही हैड सफायर्स फॉर आइज, और उनके आइज में सफायर, सफायर मतलब होता है बहुत प्रेशियस स्टोन्स होता है जिसको नीलम बोलते हैं। तो उनके आइज में सफायर्स लगा हुआ था। एंड ए रूबी इन द सोर्ड। सोर्ड्स मीन्स होता है उनकी जो सोर्ड्स था उसके जो हिल्ड थे वहाँ पे जो है रूबी लगा हुआ था, जबकि वो भी जो है बहुत प्रेशियस स्टोन होता है। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? Part with मतलब अलग होना होता है। तो उनके इतने प्रेशियस स्टोन, इतने प्रेशियस चीज लगे हुए थे, लेकिन वो सबसे क्यों अलग होना चाहते थे, इसी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अब चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम। सिटी के बीचों बीच जो है एक टॉल पिलर होता है, उस पे जो स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस की स्टैचू बनी हुई थी। एक बहुत ऊंचे पिलर पे बनी हुई थी हैप्पी प्रिंस की स्टैचू। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गिल्डेड मीन्स होता है कवर्ड विथ। तो उनका पूरा जो शरीर था, हैप्पी प्रिंस का जो पूरा शरीर था, वो बनाया गया था थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, सोने से बनाया गया था, गोल्ड से कवर किया हुआ था। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स। बहुत प्रीसियस स्टोन होता है नीलम, और वही जो है उनके दोनों आंखों में प्रीसियस स्टोन जो सफायर्स लगाए हुआ था। ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड। ग्लोड मीन्स होता है चमकना, और रेड कलर की जो रूबी थी वो ग्लोड कर रही थी ऑन हिज सोर्ड हिल्ट। हिल्ट मीन्स होता है हैंडल। तो ये जो सोर्ड है इसके हैंडल पे जो है, उनके हैंडल पे जो है एक रूबी जो है, रेड कलर का रूबी जो है वो लगा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर सिटी अ लिटिल स्वैलो। एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बर्ड होती है, वही स्वैलो के बारे में है कि एक रात जो है फ्लू ओवर, उड़ते उड़ते उस शहर के ऊपर जो है एक छोटी सी स्वैलो है। हिज फ्रेंड्स हैज गॉन अवे टू इजिप्ट। इजिप्ट अफ्रीका में है, और वहाँ पे उसके फ्रेंड जो है जा चुके थे 6 वीक्स बिफोर, 6 वीक्स अर्लियर जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड देम। ये वहीं रह गया, ये पीछे रह गया। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। फिर ये भी डिसाइड किया कि ये भी जो है इजिप्ट चला जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। पूरे दिन जो है इजिप्ट की जर्नी शुरू कर दी इसने, उस स्वैलो ने। तो पूरे दिन जो है उड़ती रही। एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट। रात में जो है उस सिटी के पास वो पहुंची। वेयर शैल आई पुट अप। अब जो है रात हो गई थी, तो ये सोचे कि कहाँ पे हम रात भर रेस्ट करें। पुटअप का मतलब होता है टेम्पोररी एकोमोडेशन, मतलब है कि टेम्पोररी शॉर्ट एकोमोडेशन, कहाँ पे रेस्ट करे, कहाँ पे रात गुजारे, कहाँ पे रहे, वो सोचने लगी। ही सेड, ये जो है उसी स्वैलो के बारे में आया है। आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशन। अरेंजमेंट होता है प्रिपरेशन, मतलब है कि सारा कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, सारा कुछ अरेंजमेंट बना हुआ है। टाउन को देखने के बाद लगा, उसको जो फील हुआ। देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द टॉल कॉल। तब तक उसकी नज़र जो है उसी स्टैचू पे पड़ी जो पिलर के ऊपर जो है ऊंचा सा स्टैचू बना हुआ था। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड। वो देखा तो कही कि वहीं पे जो है वो एक रात तो रहना ही, थोड़ी देर रेस्ट कर ली, तो कहा कि मैं वहीं चली जाती। इट इज ए फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर्स। और बोला कि ऊंचे जगह पे है तो बहुत अच्छे जगह पे है, बहुत फ्रेश एयर भी वहाँ आएगी। सो ई अलाइटेड। लाइटेड मतलब डिसेंट होता, ऊपर उड़ रही थी तो नीचे के तरफ अब आई उस स्टैचू के पास है, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और हैप्पी प्रिंस के दोनों फीट के बीच में जो है वो आकर
बैठ गई। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, अब वो तो पूरा स्टैचू चारों सोने का ही बना हुआ था, तो देख के बहुत खुश हो गई, कही कि रेस्ट करने के लिए तो उसको सोने का बेड बना हुआ है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखी और वो बोली, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, अब वो सोने जाने को तैयारी करने लगी। बट जस्ट एट ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल आउट, जैसे ही वो जो है सोने के लिए जो अपने हेड को अपने विंग्स के अंदर रखकर सोची कि अब सोया जाए, तब तक जो है एक ड्रॉप वाटर जो है उसके ऊपर गिरा। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, विचित्र घटना घट गई। क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र हो गई, कि क्यों हो गई, ही क्राई, क्यों हो गई। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, स्काई में वो आसमान में कोई बादल ही नहीं है। स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे चमक रहे थे, तारे दिखाई भी दे रहे थे, कोई बादल भी नहीं था। एंड एट, फिर भी, एट मतलब यहाँ फिर भी बारिश हो रही, मतलब बारिश की एक बूंद उस पर गिर गई, तो सोची कि भाई सब कुछ सही है, फिर भी जो है एक पानी कहाँ से आ गया। अभी सोच ही रही थी तब तक, देन अनदर ड्रॉप, तब तक दूसरी बूंद उसके ऊपर गिर गई। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, वो कह रहा है कि स्टैचू के नीचे और जस्ट उसके नीचे आगे सो रही है। वो कह रहा है कि स्टैचू से तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो पानी की जो ड्रॉप आ रही है इससे इसकी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसकी रक्षा नहीं कर पा रहा। ही सेड आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पॉट, वो कह कि मैं दूसरे जगह जाता, चिमनी पॉट पे एक शेड निकला रहता है, और वहां पे जाके उसकी के नीचे जो है ये आराम से जो है रेस्ट करेगी। वो सोचे कि यहाँ अब रहना सही नहीं है। ही डिटरमाइंड टू फ्लाई, वो डिटरमाइंड टू फ्लाई में निश्चय की कि अब यहाँ से उड़ के वो चले जाए। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, अपना विंग्स जो है ओपन किया, मैंने पंख फरफराई किया, उड़ के चले जाए। थर्ड ड्रॉप, तब तक तीसरा बूंद उसके ऊपर गिर गया। एंड ही लुक अप एंड सॉ आह, व्हाट डिड ही सी, जब वो ऊपर देखती है तो ये देखिए आह लिखा हुआ है, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई, जो कुछ भी उसने देखा तो वो बहुत सरप्राइज हो गई। उसने व्हाट डिड ही सी, वो क्या देख रही है। द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर, तो देख रही है कि हैप्पी प्रिंस की आईज जो है आंसू से भर गया, फिल्ड विथ टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो है टीयर्स गिर रहे हैं उनके चिक्स से होता हुआ नीचे गिरा जा रहा है, वाटर गिरा जा रहा है। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल सॉइल वाज फिल्ड विथ, और वो मून रात हो गई थी और उसका फेस जो है सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था कि जो लिटिल सॉइल फिल्ड विथ जाए, ये पीटी यहाँ लिखा, फील्ड विथ पीटी लिखा हुआ, मतलब वो दया से भर गई। उसका जो है हैप्पी प्रिंस का फेस देख के इसको दया आ गई। हु आर यू, ही सो पूछता है आप कौन है। स्टैचू बोलती है आई एम द हैप्पी, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग, देन, तो क्यों रो रहे हो। देन द सोल, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, आपके जो टीयर्स जो हो रहे हैं, जो वाटर निकल रहे हैं, जो पानी निकल रहा है, उस समय ड्रेंच मतलब भींग जाना होता है, इससे मैं भींग गया हूँ। अब हैप्पी प्रिंस जो है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा उनको बता रहे हैं। व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, जब मैं जिंदा था तो नेचुरल है कि ह्यूमन हार्ट ही होगा, मतलब है कि बहुत दयालु थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। एंड आंसर्ड द स्टैचू आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मतलब है कि उस समय टीयर्स क्या था ये नहीं जानते थे, मतलब है कि दुख, सौरो, प्रॉब्लम ये सब ये नहीं जानते थे। फॉर आई लिव्ड इन पैलेस when sorrow is not allowed to, ये फॉर यहाँ रीजन को प्रेजेंट करे कि ये कहते थे कि मैं पैलेस में, राजभवन में रहता था, और जहाँ पे सौरो इंटर नहीं था, मतलब किसी तरह का दुख वहाँ पे नहीं आता था। माई कोर्टियस कॉल्ड मी हैप्पी, जो दरबारी थे चूँकि ये इतने खुश रहते थे, अच्छे से रहते थे, कि इनके जो दरबारी थे इनको हैप्पी प्रिंस कहते थे। हैप्पी इन इट, और रियल में बहुत खुश भी थे, कहते भी थे और खुश भी थे। आई वाज सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मतलब है कि ये खुशी खुशी जिंदा रहे और खुशी खुशी जब मर गए तब तक ये जो है बहुत खुशी हैप्पी ही रहा करते थे। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैड सेट मी अप हियर सो हाई that I can see the ugliness and all the misery of my city, वो कहे कि इनके डेथ होने के बाद उन लोगों ने इसकी स्टैचू बना दी और इतने ऊंचे जगह पे रख दी कि उसके बाद दैट आई कैन सी अगलीनेस, अगलीनेस जो होता है किसी चीज़ की कुरूपता होती है, मतलब गंदगी, परेशानी लोगों की। एंड माइजरी का मतलब मिजरेबल कंडीशन, मतलब होता है लोगों की दुख दर्द,
लोगों की जो बहुत परेशानियां हैं, तो जब इनकी स्टैचू बनाई गई तो वहां से इन्होंने देखा कि शहर के लोग जो हैं कितने परेशान हैं, कितने दुख में है। ऑफ माई सिटी का मतलब सिटी के लोगों की परेशानियां तब ये देखें। एंड थॉट माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बिटवीन। और कहे कि मेरा हार्ट तो लेड का बना हुआ है, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रो सकते हैं। अब मतलब है कि किसी को कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं था। व्हाट, ये सरप्राइज हो रहा है। इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, इसका हार्ट गोल्ड का नहीं बना हुआ, क्योंकि बाहर से तो सारा कुछ गोल्ड ही का बना हुआ था, लेकिन हार्ट गोल्ड का नहीं बना। सेट द स्वेलो टू स्वेलो, अपने आप को कहा, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिवाइव। कहा कि ये इतने पोलाइट है, टू पोलाइट का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कहने का मतलब वो स्वेलो सोचता है कि किंग ये जो हैवी प्रिंस है बहुत ज्यादा पोलाइट है, क्योंकि अपना पर्सनल रिमार्क अपने बारे में इनको बता रहे हैं। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू, स्टैचू अब आगे जो है अपनी बात शुरू करता है। स्टैचू इज ए लो म्यूजिकल वॉइस, कंटिन्यू स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस, धीरे धीरे जो है वो बोलना शुरू कर। फार अवे ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, वो बता रहा है कि बहुत दूर एक स्ट्रीट है, वहां पे एक बहुत पुअर हाउस घर है। वन ऑफ द विंडो, खिड़की खुली हुई एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वोमन सीटेड इन, और कह रहा है कि मैं यहीं से देख रहा हूँ, एक औरत को देख रहा हूँ जो टेबल पे जो है वो बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड ओल्ड, बहुत ज़्यादा कमजोर है और दुखी है। एंड सी हैड कोर्स एंड रेड हैंड, हाथ जो है बहुत कोर्स हो गए हैं, लाल हो गए, और प्रिकल्ड बाय द निगल। प्रिकल मीन्स होता है, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है सीमेस्ट्रेस है, वो सिलाई करती है, तो उसके नीडल से जो है उसके हाथ में बहुत से चुभ गए हैं, बहुत से जो सिलाई करते हैं जो हाथ में चुभ जाते हैं, सब उस वोमेन के हाथ में चुभे हुए। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्वींस मेड ऑफ ऑनर। क्वींस मेड जो होती है उसके ऑनर में उसका जो है गाउन जो है वो बना रही है। एम्ब्रॉयडरिंग मतलब होता है सजाना, फ्लावर्स को सजाना, डेकोरेट करना, सीसी कर किसी चीज को डेकोरेट करना, तो उसी के गाउन को जो है वो डेकोरेट कर रही है, फ्लावर से बना रही है। ऑनर टू वियर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, बॉल मीन्स होता है कोर्ट बॉल का मतलब है कि कोर्ट जो राजा की तरफ से जो पार्टी दी जाएगी उसी पार्टी में उसको पहनना है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम अ लिटिल बॉय इज लाइंग, और उसी के बगल में कॉर्नर में एक छोटा बच्चा जो है बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज, उसको फीवर है, एंड इज आस्किंग फॉर मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और अपने माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है। वो बच्चा जो बीमार बच्चा, हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उसके मदर के पास कुछ भी नहीं है जो उसको दे, रिवर वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है। सो ही इज क्राइंग, वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंस जो है, लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मेरे स्वॉर्ड हिल्ट से जो है वो रूबी को निकाल कर और जो है उसको ले जाकर दे दो। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल आई कैन, पेडेस्टल मीन्स होता है चबूतरा, तो जहाँ पे जो पिलर पे इनको गया था, फास्टेंड मीन्स होता है फिक्स कर दिया गया था, तो ये चबूतरा पे करें कि मेरे पैर फिक्स हैं, मैं मूव नहीं कर सकता, इसलिए मैं लाकर नहीं दे सकता, इसलिए तुम जो है उसको ले जाकर दे दो। आई वेटेड फॉर इन इजिप्ट, तो पहले भी कहा ना कि उसके फ्रेंड जो है चले जा चुके हैं, उसी कहा कि मेरा इजिप्ट मेरा इंतजार है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील रिवर, के ऊपर मेरे फ्रेंड्स जो है फ्लाइंग कर रहे हैं, टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, के ऊपर विचरण कर रहे हैं। सून दे विल गो, अब बहुत जल्द वो सोने जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द सोल्जर टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, प्रिंस जो है उसे रिक्वेस्ट करता है कि एक दिन जो है उसी के साथ रेस्ट जो है स्टे विथ, मतलब वहीं पे एक दिन उनके पास ठहर जाए, और बी हिज मैसेंजर, मैसेंजर मीन्स होता है जो संदेश पहुंचाने वाला, मैसेंजर का काम ये क्या करेंगे कि ये जो कह रहे हैं वो रूबी जो है उसको ले जाके देते हैं, तो बी हिज मैसेंजर, उनका मैसेंजर बन जाए। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड, बच्चा जो है बहुत थर्स्टी है और मदर बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, उसका पर्सनल रिमार्क है। सोहेलो का कहता है कि मैं बच्चों को लाइक नहीं करता। आई वांट टू गो टू, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल सोहेलो वाज सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी थे, इतने दुखी थे कि लिटिल सोहेलो जो है वो बहुत सॉरी महसूस करने लगी। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड, वो कहते हैं कि बहुत
ठंड है, बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो हैप्पी प्रिंस को देख के वो एग्री टू स्टे, एक रात वहाँ ठहरने के लिए तैयार हो गई, उनका मैसेंजर बनने के लिए, मतलब उनका काम करने को तैयार। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस बोला बहुत थैंक यू किया। द स्वैलो पिक अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस। प्रिंस स्वॉर्ड, उनके स्वॉर्ड से जो है रूबी को निकाल दिया एंड फ्ली अवे टू हिज बीक इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। और अपने बीक में जो है उस रूबी को दाब कर और जो है रूफ ऑफ द टाउन, मतलब है कि टाउन के ऊपर, छतों के ऊपर से उड़ता हुआ उस जो है वहाँ पे जाना था वहाँ पे वो जाने लगे। He passed over the कैथेड्रल टावर होता है, एक चर्च होता है, बहुत बड़ा चर्च, इंपॉर्टेंट चर्च होता है, उसी के ऊपर से पास किया। वेयर द व्हाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्प्टर्ड, मतलब है कि टावर बहुत सुंदर था, बहुत मेन टावर था, तो ऊपर जो है बहुत से जो एंजल्स थे उसके जो है व्हाइट मार्बल से बनी बनी अच्छी अच्छी एंजल्स की मूर्तियां थी। He passed by the palace and heard the sound of dancing। वो पैलेस के बगल से गुजरे और वहाँ पे जो है आवाज़ आती रही डांसिंग की। ए ब्यूटीफुल केम आउट ऑफ बालकोनी विथ हर लवर। एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है अपने लवर के साथ बालकोनी में आई और कहती है आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। ये वही जो है उसी का ड्रेस बनाया जा रहा था, तो बोलते हैं कि मेरा ड्रेस जो है बॉल तक रेडी हो जाएगा। सी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड। वो कह रहे कि मैंने फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडर्ड करने के लिए कहा है। बट द सी मैस्ट्रेस सी मैस्ट्रेस बहुत लेजी है और वो बनाएगी या नहीं बनाएगी। सो लेजी का मतलब बहुत लेजी है, और ये वही गर्ल है जिसके लिए वो सी मैस्ट्रेसेस गाँव बना रही है। He passed over the river के ऊपर पास की, saw the lantern hanging on the mast of the ship। ये मास्ट जो होता है ना, शिप के ऊपर का ऊपर वाला पोजीशन होता है जहाँ पे लाइट जलाया जाता है ताकि दूर से शिप दिखाई दे, तो वहाँ के ऊपर से वो क्रॉस किया। एट लास्ट ही केम द पुअर वुमन, और अंततः जो है उसके घर के पास आ गया। एंड लुक्ड अंदर देखता है। द बॉय वाज टॉसिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड। टॉसिंग का मतलब होता है अपने हेड को इस साइड उस साइड, मतलब है कि बेचैन होकर इधर उधर जो है, क्योंकि उसको फीवर हो गया था, ऐसा कर रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन, माँ जो है सो चुकी थी। शी वाज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी थी। इन ही होप जंप करते हुए अंदर गया एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेन थिम्बल। ये थिम्बल होता है ना जो सिलाई करते हैं, जैसे कोई रजाई वजाई या मोटा चीज़ सिलता है तो अपने फिंगर में एक मेटल का चीज़ लगाता है ताकि उसके हाथ में नीडल सुई जो है चुभ नहीं जाए। तो वो भी जो है थिम्बल रखी हुई थी, तो उसी के बगल में उसने जो है उस रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और जो है उसके बेड के पास गया, वो तो रूबी रख दिया, बच्चे के बेड के पास गया। फाइनिंग द बॉय फॉरहेड विथ हिज विंग्स, और अपना पंख फड़फड़ाने लगा ताकि उसको जो है थोड़ी सी ठंड महसूस हो। हाउ कूल इफ आई, उनके बच्चा फील किया कि उसको ठंड महसूस हो रही है। आई मस्ट गेटिंग बेटर, और वो कहा कि मैं थोड़ा बेटर हो रहा हूँ, मतलब थोड़ा अच्छा हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और सिंक का सैंक मतलब है कि डिलीशियस माने बहुत अच्छा, स्लम्बर मतलब सो जाना, और बहुत अच्छी नींद में जो है वो बच्चा गहरी नींद में सो गया। देन द स्वैलो फ्लेw बैक टू हैप्पी प्रिंस, फिर वो लौट के आया हैप्पी प्रिंस के पास। टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, बताया कि उसने क्या किया है। जब वो बताया इट इज़ क्यूरियस, उसके बाद वो बताता है कि बड़ा क्यूरियस, बड़ा विचित्र हो गया। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो, वहाँ बहुत ठंडी थी, सो कोल्ड का मतलब बहुत ठंडी थी, लेकिन ये जो है अभी भी जो है गर्मी महसूस करने लगा था। दैट इज बिकॉज यू हैव डन गुड एक्शन सेड द प्रिंस, बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम जो है वार्म महसूस कर रहे हो। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक, देन ही फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम से, सोचते सोचते जो है वहीं पे सो गया। व्हेन द डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ, वो रिवर के पास गया, वहाँ पे हैव ए बाथ मतलब वहाँ स्नान किया। टू नाइट आई गो टू, वो कहा कि आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। सेड द स्वैलो एंड ही वाज इन हाई, वो स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट्स, और बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा वो जो है वो खुश था। He visited all the monument and sat at the long time on the top of the church। चर्च के टावर पे वो बहुत देर बैठा था। लॉन्ग टाइम का मतलब बहुत देर बैठे हुए था। When the moon rose
ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब शाम हो गई तो हैप्पी प्रिंस के पास हो गया। हाउ यू हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही करे, वो कहा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जा रहा हूँ। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, वो बोला कि क्या एक रात और मेरे साथ रह सकते हो। वो बोलता आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर, सोलो ने बोला कि मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away, a prince कहना शुरू करता है। Across the city, I see a young man in a garret. Garret होता है जो रूफ के ऊपर, छत के ऊपर एक छोटा सा रूम बना रहा था, उसी को garret बोलते बोलता है कि मैं वहाँ एक यंग आदमी को देखा। He is leaning over a desk covered with papers. मतलब डेस्क है, उस पर पेपर पड़े हुए हैं और उसी पे वो लीनिंग है, झुका हुआ है। He is and in his glass by his side there is a bunch of withered violets. violets लिखा हुआ है, withered violet. violet में ऐसे एक बात याद रखिएगा, मतलब है कि एक तरह का जो पर्पल कलर का या मिक्सअप कलर का जो फ्लावर होता है उसी को, तो पेपर पड़ा हुआ है, बगल में फ्लावर्स पड़े हुए हैं, उसके जो है ग्लास बगल में पड़े हुए हैं, वहीं पे जो है वो लीनिंग किया, झुका हुआ है। हिज हेयर इज ब्राउन, ब्राउन है, क्रिस्प, बहुत हार्ड हो गए हैं। His lips are red as pomegranate, मतलब pomegranate अनार को बोलते हैं, उसी तरह का उसका लिप्स रेड है। And he has large and dreamy eyes. large and dreamy eyes का मतलब है कि भविष्य के लिए जो है बहुत कुछ सपने उसके आंखों में है। He is trying to finish the play for the director of the, वो एक प्ले राइटर है और एक प्ले को लिख रहा है थिएटर के डायरेक्टर का, but he is too cold to write anymore. इतनी ठंड है, मतलब कि वो लिख नहीं पा रहा है, उसके अंदर की एनर्जी स्ट्रेंथ जो है समाप्त हो गई है और इतनी स्ट्रेंथ और इतनी ताकत उसके पास नहीं है कि वो आगे जो है कुछ लिखे। देयर इज नो फायर इन द, वहाँ पे कोई फायर नहीं है, गर्मी नहीं है कोई उस पर। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख से जो है फेंट होने के कंडीशन पे आ गया है। हाँ, आई विल वेट विथ यू one night longer, said the swallow, who really had a good. swallow बोलता है कि एक रात मैं आपके साथ वेट कर लूँगा, जिसका हार्ट जो है इतना गुड है, मतलब इतना अच्छा है, उसके साथ मैं एक रात और आऊँगा। He asked if he should take another ruby to the young playwright. He asked if he should, उसको कहा गया कि वो दूसरा जो है, he asked if he should take another ruby for the young playwright. अब पहली बार इसके पहले एक रूबी लेकर गया था, तो कहा कि क्या उसको यही कहा जाएगा कि एक और रूबी लेकर जाए। अलाज, आई हैव नो रूबी नाउ, लेकिन वो तो रूबी एक ही था और वो रूबी तो ले जाकर जो है वो पहले दे चुका था, तो अलाज अफसोस कर रहा है, मेरे पास नहीं है। प्रिंस जो है अफसोस कर रहा है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर। वो कह रहा है कि मेरा आईज जो है, उसकी जो आंखें हैं वो रेयर सफायर से बनी हुई है। सफायर बहुत कीमती होता है, नीलम होता है, और कह रहा है कि मेरी आंखें जो हैं सफायर से, विच आर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। वो जो सफायर जिससे बना हुआ है वो इंडिया से ही वहाँ पे गया था और वो 1000 year बहुत पहले गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. वो कह रहा है, प्रिंस जो है ऑर्डर कर रहा है swallow को कि उसकी जो है एक आंख जो है वो निकाल ले और प्ले राइट के पास जो है ले जाकर उसको दे दे। He will sell it to the jeweler. वो सब ले जाएगा, उसको ज्वेलर को बेच देगा, and buy firewood खरीदेगा and finish, और अपना प्ले जो है जो लिख रहा है उसको पूरा करेगा। Dear prince, said the swallow, बोलता है dear prince, I cannot do that. एंड ही बिगैन टू इट, चूँकि आइज से निकालना था उस सफ़ायर को, तो वो नहीं चाहता था, ये बहुत अच्छी नहीं लगी उसको, तो कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ही बिगैन टू, और वो जो है क्या होता है, वो रोने लगा। swallow swallow little swallow said the prince, do as I command you. प्रिंस बोलते हैं कि जो मैंने कहा है वैसा ही तुम करो। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. और वो जो है वो प्लग किया, अपने बीक में उसको दाबा और उसके बाद जो है उस यंग मैन के गैरेट के पास चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं, बहुत आसानी से चला गया। एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ में एक होल था, उसी होल के थ्रू जो है अंदर चला गया। थ्रू दिस
ही डार्टेड मूव क्विकली होता है, जल्दी से अंदर जाकर, एंड केम इनटू द रूम के अंदर चला गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज, बरीड मतलब दोनों हाथों में जो सर को रखा जाता है, उसी को सिचुएशन को डिस्क्राइब, हेड बरीड इन हिज हैंड्स, दोनों हाथ में अपने हेड को बरीड किए हुए था, रखे हुए था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स, इसलिए जो है वो रेस्ट की पोजीशन में था, इसलिए बर्ड का फ्लटर, जो पंख फड़फड़ाई बर्ड, वो नहीं सुन पाया। When he look up, he found the beautiful sapphire lying on the withered one. जब वो देखा तो कि उसके withered violets, वो जो फ्लावर थे उसके बगल में जो है सफायर्स पड़ा हुआ था। और ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया, और सेकेंड पार्ट जो है वो इसके बाद के वीडियो में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में जितना आप पढ़े हैं उसके जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कुछ डिस्कस कर ले। डिस्क्राइब द स्टैचू, हैप्पी प्रिंस की स्टैचू के बारे में डिस्क्राइब करना है, वो कैसा था, कहाँ पे था, और उसकी बॉडी किस तरह से बनी हुई थी, उसके स्वॉर्ड कैसे थे, आईज कैसे थे, इसी चीज को डिस्क्राइब करना। व्हाट वाज द रीजन ऑफ टीयर्स, एंड हैप्पी प्रिंस के आईज में क्यों जो टीयर्स क्यों थे, क्योंकि वो हैप्पी थे जब थे, अलाइव थे तब, जब डेथ कर गए तो उनकी स्टैचू बनी, जहाँ से वो अपने मिजरेबल कंडीशन, अपने सिटी के मिजरेबल कंडीशन को देख के बहुत ज़्यादा दुखी थे, और इसलिए उनकी आंखों में आंसू था। हाउ डिड द स्वैलो हैव द सीमेस्ट्रेसेस, सीमेस्ट्रेसेस को क्या हुआ, वो जो है रूबी ले जाकर जो है वहाँ पे दिया उसको, जो है जिससे कि सीमेस्ट्रेसेस जो है उस रूबी से जो है आगे का जो है कुछ हेल्प उसको मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द प्रिंस रिक्वेस्ट द स्वैलो टू प्लक वन ऑफ द सफायर, और जो आइज पे सफायर लगा हुआ था उसको जो है एक सफायर को निकालने का रिक्वेस्ट जो है क्यों किया, टू हेल्प द प्ले राइट को हेल्प करने के लिए उसने जो है उसको कहा था। और थैंक्स अ लॉट टू ऑल।